last lecture we complete the exercise 5.1 and now new topic modulus and argument. Now the first topic is modulus. So what is modulus? तो first complex number, आपको जो भी complex number दिया है तो first it's convert into standard form, that is z is equals to a plus ib form. ओके तो सबसे पहले आपको z is equals to a plus ib फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है. अदरवाइज z is equals to x plus iy. It's also the represent in the form of z is equals to ab, where a means the real axis and b means the imaginary axis. X coordinate है, that is called the real axis, and y is called the imaginary axis. Also the z is equals to xy. a plus ib फॉर्मेट, अदरवाइज x plus iy फॉर्मेट बोलो, दोनों सेम है. तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट में लाना है. तो जनरली हम यहाँ पर ये टॉपिक के अंदर मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के अंदर हम जनरली x plus iy फॉर्मेट यूज करेंगे. नाउ मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय mod z is equals to under root of x square plus y square. ओके तो z हम कैसे फाइंड करेंगे? मॉड्यूलस under root of x square plus y square. Suppose example z is equals to 2 minus 3i. So compare the standard form. Here x is equals to 2 and y is equals to minus 3. z is equals to 2 minus 3i है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म x plus iy के साथ कंपेयर करोगे, x 2 मिलेगा and y minus 3. That is the modulus z is equals to under root of x square plus y square, that is the 2 square plus minus 3 square, means modulus z is equals to under root of 4 plus 9, that is root 13. ओके तो एकदम इजी फॉर्मूला है. आपको सबसे पहले x plus iy फॉर्मेट में यानी z इज इक्वल टू a plus ib फॉर्मेट में आपको लाना है. अगर ऑलरेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट आपको स्टार्ट करना है, x और y कंपेयर करके और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करो, आपको मॉड्यूलस मिल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द आर्गुमेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्गुमेंट. व्हाट इज मीन आर्गुमेंट? आर्गुमेंट मींस द एंगल. ओके यानी यहाँ पर हमको क्या करना है? थीटा फाइंड करना है. 2 minus 3i, तो वेयर इज द 2 minus 3i? तो जनरली हम रिप्रेजेंट करेंगे तो x2 and y minus 3, that is here. ओके तो यहाँ पर जो x के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द थीटा आर्गुमेंट. तो आर्गुमेंट आपको थीटा फाइंड करना है यहाँ पर. तो डिपेंडेंट ऑन क्वाड्रेंट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, यानी जो नंबर्स है वो किस क्वाड्रेंट में, उसके बेस पर थीटा चेंजेस होगा. तो नाउ द फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है? z को किस फॉर्म में लाना है? z is equals to x plus iy फॉर्मेट, that is z is equals to xy. Okay, dependent on x and y. If x is greater than 0, if x is greater than 0 and y is also the greater than 0. Okay, suppose 2 plus 3i, 5 plus 6i, 2 plus 9i, any numbers, but both are positive number, that is x greater than 0 and y greater than 0, then theta is in first quadrant. Okay, theta is in first quadrant, and first quadrant में हुआ तो थीटा क्या होगा? थीटा is equals to tan inverse modulus value of y by x. फिर से स्टूडेंट्स, अगर x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव यानी बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, then the theta is in first quadrant. Okay, first quadrant में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो जो थीटा होगा ना that is the tan inverse y by x. Okay, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज y की वैल्यू आपके पास है 1 और x की वैल्यू सपोज √3. ओके यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया tan इनवर्स 1 by √3. अब आपको क्या करना है? यहाँ पर थीटा फाइंड करने के लिए आपके पास एक टेबल है 0, 30, 45, 60, 90 के रिलेटेड. तो आपको ये क्लियर करना है कि tan की वैल्यू 1 by √3 कब होती है? तो tan की वैल्यू 30 डिग्री पर यानी पाई बाई 6, यानी हम ऐसे लिखते हैं tan पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 1 by √3. ओके ऐसे ही लिखते हैं. तो ये tan यहाँ से निकाल देते हैं, दैट इज द पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 by √3. तो tan इनवर्स 1 by √3 की वैल्यूज क्या आएगी स्टूडेंट्स? पाई बाई 6.
तो यानी ऐसे आपको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा आएगा पाई बाय 6। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर किया कि इफ x एंड y both are positive then theta is in first quadrant and theta is equals to tan inverse y by x. Next point कि if x is less than 0 and y is greater than 0 then theta is in second quadrant. Okay, थीटा किस में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो थीटा की फॉर्मूला जो है वो पाई माइनस टेन इनवर्स y by x. ओके, टेन इनवर्स पाई माइनस टेन इनवर्स y by x. पाई मींस 180, तो ये 0 डिग्री हुआ, यहाँ पर कितना डिग्री होगा? पाई। ओके, यहाँ पर कितना होगा? 90, दैट इज द पाई बाय 2। यानी जो ये पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस आपको क्या करना है? टेन इनवर्स y by x. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेन इनवर्स y by x. थर्ड पॉइंट, if x less than 0 and y is also the less than 0 then theta is in third quadrant. ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, तो व्हाट इज द थीटा? थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स y by x. मींस जो सेकंड क्वाड्रेंट था उस सेकंड क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा? नेगेटिव टर्म्स, यानी क्या होगा? माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स y by x. नाउ फोर्थ पॉइंट कि इफ x is greater than 0 and y is less than 0 then theta is in fourth quadrant. ओके, तो थीटा कहां पर जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और थीटा की वैल्यूज जो होगी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका नेगेटिव यानी माइनस टेन इनवर्स y by x आपको मिलेगा। ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो थीटा यहाँ पर y by x सब्स्टिट्यूट करोगे आपको थीटा मिल जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पर आप फिर से एक बार क्लियर करते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट है आपके पास। ओके, कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा? टेन इनवर्स y by x। सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो पाई माइनस टेन इनवर्स y by x। थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव आएगा, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स y by x। फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो माइनस टेन इनवर्स मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ y by x। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पॉइंट क्लियर किया, अगर क्वाड्रेटिक यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई एक क्वाड्रेंट में हुआ तो आपको ये फॉर्मूला से आपको आंसर मिलेगा। अगर क्वाड्रेंट में नहीं है, ओके, यहाँ पर x पर है, अदर y एक्सिस पर है, यानी x यानी रियल एक्सिस और दिस इज y मींस इमेजिनरी एक्सिस। एक्सिस पर हुआ तो क्या होगा? अगर सिचुएशन देखें तो यहाँ पर हुआ, ओके, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर तो 0 डिग्री होगा। ओके, x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पर हुआ तो पाई, और यहाँ पर हुआ तो पाई बाय 2, और y एक्सिस के नेगेटिव पर हुआ तो माइनस पाई बाय 2। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर करने की, कई बार पॉइंट्स ऐसे होंगे जो एक्सिस पर होंगे, कोई क्वाड्रेंट में नहीं होंगे। इन शॉर्ट कैसी सिचुएशन होगी? तो यहाँ पर लिखते हैं कि सपोज द z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, उसमें अगर इफ y इज इक्वल टू 0, y 0 है, y 0 मींस यानी ये 0 मींस प्योरली रियल नंबर हो गया। ओके, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा? तो थीटा यानी आपका क्वेश्चन होगा z इक्वल टू x, तो x पॉजिटिव भी हो सकता है और x नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो 0 और नेगेटिव हुआ तो पाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई आपके पास ऑलरेडी है। इफ x इज 0 यानी प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, और उसमें थीटा के दो आंसर, इफ y इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। पॉजिटिव हुआ तो पाई बाय 2 और नेगेटिव हुआ तो माइनस पाई बाय 2। यानी इन शॉर्ट x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर 0, नेगेटिव पर पाई, y की पॉजिटिव पर पाई बाय 2 और नेगेटिव पर माइनस पाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट है मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, ओके, इज द पोलर फॉर्म। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए हमको सबसे पहले चाहिए मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, क्योंकि उसकी जो फॉर्मूला है डिपेंडेंट ऑन मॉड्यूलस ऑन
आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले हमने ये दो टॉपिक क्लियर किए, तो इसके रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2। हियर क्वेश्चन इज फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस a प्लस IB फॉर्मेट, अदरवाइज x प्लस IY फॉर्मेट। ओके, तो नाउ द हियर क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस IY। ओके, अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, x प्लस IY फॉर्मेट में हमको लाना है। कैसे, तो एक्सरसाइज 5.1 में सभी क्वेश्चन हमने देखे थे कि a प्लस IB फॉर्मेट में कैसे लाते हैं। ओके, तो नाउ हियर फर्स्ट, तो कि हियर x इज इक्वल टू, कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, -1 and y is equals to -√3. okay, that is modulus z is equals to under root of x square plus y square, that is the under root of -1 square 1 and -√3 square 3, means modulus z is equals to √4, we get 2. okay, तो आपको यहाँ पर मिल गया मॉड्यूलस z। नाउ अब आपको फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट में थीटा फाइंड करना है, तो सबसे पहले वो किस क्वाड्रेंट में है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हियर x इज लेस देन 0 एंड y इज ऑल्सो लेस देन 0। x लेस देन 0 एंड y इज ऑल्सो द लेस देन 0, देन थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा की फॉर्मूला क्या होगी, -पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड्यूलस y बाय एक्स। चारों चार क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यूज डिफरेंट है, वो आपको लर्न करना है। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो -पाई प्लस टेन इनवर्स y बाय एक्स। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू -पाई एज इट इज प्लस टेन इनवर्स, व्हाट इज द y, y मीन्स हियर -√3 एंड व्हाट इज द x, x मीन्स -1। ओके, नाउ -पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस माइनस कट एंड √3। ओके, तो नाउ यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि टेन इनवर्स √3 मीन्स थीटा इज इक्वल टू, यानी 10 की वैल्यू √3 कब होती है, टेबल में हम देखेंगे तो 60 डिग्री पर, 60 यानी π/3, तो π/3 टेकिंग एलसीएम -3 प्लस पाई वी गेट -2π/3। तो आपको थीटा मिला स्टूडेंट्स यहाँ पर -2π/3। तो z means modulus and theta means argument. Okay, now same example number 2, here z is equals to -√3 plus I, तो x is equals to -√3 and y is equals to 1. Okay, x हुआ -√3 and y हुआ 1। here सबसे पहले मॉड्यूलस z फाइंड करेंगे, that is the under root of x square plus y square, means under root of -√3 square is 3 plus 1, that is 2, 4 यानी under root 4 we get 2. now x is less than 0 and y is greater than 0, then theta is in x negative and y positive, that is second quadrant, x is in second quadrant. ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो थीटा की फॉर्मूला आपके पास है पाई माइनस टेन इनवर्स y by x. Substitute the value here, pi as it is minus tan inverse, what is the y, y means 1, x means -√3, तो tan inverse 1 upon -√3, मॉड्यूलस कैंसिल करते हैं यहाँ से, तो पाई माइनस tan इनवर्स 1/√3। तो आप देख सकते हो कि tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, दैट इज 30 डिग्री, 30 मीन्स π/6 and pi minus π/6 we get 5π/6। तो आपको आर्ग्यूमेंट मिल गया, दैट इज 5π/6। ओके, तो ये पैटर्न से आपको मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। नेक्स्ट टॉपिक पोलर फॉर्म, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z is equals to a plus ib, अदरवाइज x plus iy इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म मीन्स z is equals to r cos theta plus ir sin theta, this is the format of the polar form। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में आपको दो चीज चाहिए, फर्स्ट r एंड सेकेंड इज थीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r? r मीन्स
मॉड्यूलस ऑफ जेड, ओके, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस, एंड थीटा, थीटा मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ओके। दोनों क्वेश्चंस हमने लास्ट टॉपिक में क्लियर कर दिया, यानी आपको आर भी फाइंड करना आता है, यानी मॉड्यूलस, और ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दैट इज थीटा, ओके। दोनों मिल जाए तो दोनों यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करोगे तो आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई फॉर्मेट था उसका पॉलर फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 3, z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, देन हियर x इज इक्वल टू 1 and y is equals to -1, that is r is equals to modulus value of z is equals to under root of x square plus y square, that is 1 square plus 1 square means root 2, okay। तो आपको यहाँ पर r मिल गया, and now here also the x is greater than 0 and y is less than 0, then theta is in, okay, ध्यान से देखो, x पॉजिटिव and y नेगेटिव, ओके, मीन्स थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। एंड नाउ हियर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थीटा, दैट इज द माइनस ऑफ tan इनवर्स y बाय x माइनस ऑफ tan इनवर्स y बाय x माइनस एज इट इज tan इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y मीन्स -1 एंड x मीन्स 1, ओके। -1 upon 1 that is -1 and its modulus value that is 1 means minus tan inverse 1 and tan inverse 1 means minus pi by 4, तो थीटा आपको मिल गया यहाँ पर minus pi by 4, r भी हो गया, थीटा भी हो गया। तो now polar form, here polar form z is equals to r cos theta plus ir sin theta. Now substitute the value z, r means root 2 and cos theta, theta means minus pi by 4 plus root 2 I and sin minus pi by 4, तो यहाँ पर आपको पॉलर फॉर्म मिल गया। स्टूडेंट्स यहाँ से आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है, अगर सिंप्लीफाई किया तो आपको वापिस a प्लस आई बी फॉर्मेट मिलेगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ओके, कि यहाँ पर क्वेश्चन था कि a प्लस आई बी फॉर्मेट था, आपने कन्वर्ट किया किस में, पॉलर फॉर्म में, ओके। नाउ कॉन्वर्स क्वेश्चन, ओके, तो आपको पॉलर फॉर्म दिया है और a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना है। अगर पॉलर फॉर्म दिया है तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आगे तो आपको a प्लस आई बी फॉर्मेट मिल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यूस कर रहा हूँ, ओके। तो z इज इक्वल टू रूट 2 कॉस माइनस पाई बाय 4, माइनस एंगल में है तो कॉस इज इवन फंक्शन, यानी वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके। कॉस इवन फंक्शन है इसीलिए वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और दो इवन फंक्शन है कॉस एंड सेक, अगर उसमें एंगल थीटा आया नेगेटिव तो वो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज कॉस पाई बाय 4। एंड साइन इज ऑड फंक्शन, साइन ऑड फंक्शन है तो वो माइनस कहाँ पे आएगा, आगे, माइनस रूट 2 साइन पाई बाय 4, ओके। दो फंक्शन ही इवन फंक्शन है कॉस एंड सेक, रिमेनिंग 4 tan cot sin and cosec आर ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है तो वो माइनस बार आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई बाय 4 and pi by 4 cos pi by 4 that is 1 by root 2 minus root 2 I as it is, okay, and here sin pi by 4 is 1 by root 2, here root 2 cancel, we get 1 minus I, तो आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन था a प्लस आई बी फॉर्मेट वो आपको मिल जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, z is equals to -1 plus I, now here x is equals to -1 and y is equals to 1, so first we find r, okay, r is equals to modulus value of z, that is the under root of x square plus y square, 1 minus 1 square plus 1 square, we get root 2, that is the r is equals to root 2. Now here x is less than 0 and y is greater than 0, then theta is in, okay, x negative, okay, left hand side, and y positive, that is second quadrant, theta is in second quadrant, तो सीखा थीटा हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में। नाउ तो व्हाट इज द थीटा, थीटा मीन्स पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, that is theta is equals to pi as it is minus tan inverse, what is the y, y means 1 and x means minus 1, okay। now that is theta is equals to pi minus tan inverse 1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये मॉड्यूलस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 that is 1, tan inverse 1 means
पाई बाय 4, यानी tan की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4 45 पर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ओके, तो आपको थीटा मिल गया यहाँ पर 3 पाई बाय 4। अब आपको चाहिए पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज द पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस IR sin थीटा, दैट इज द z इज इक्वल टू √2 cos 3 पाई बाय 4 प्लस √2 I sin 3 पाई बाय 4। तो ये हो गया पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको r एंड थीटा दो चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, z इज इक्वल टू -1 माइनस आई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो द -1, मीन्स r इज इक्वल टू मॉड्यूलस z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर इज 1, ऑल्सो द -1 स्क्वायर इज 1, मीन्स √2। तो r आपको मिल गया यहाँ पर √2। ओके, नाउ पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए अभी आपको थीटा चाहिए, थीटा मीन्स आर्ग्यूमेंट, तो हियर x इज लेस देन 0 एंड y इज ऑल्सो द लेस देन 0। ओके, दैट इज थीटा इज इन बोथ आर नेगेटिव, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है यहाँ पर थीटा, मीन्स थीटा की फॉर्मूला -पाई प्लस tan इनवर्स y बाय x। नाउ substitute the value -पाई plus tan inverse, what is the y means -1 and x is also the -1. okay, minus minus cut, that is 1, tan inverse 1, means theta is equals to -pi plus pi by 4, means theta is equals to LCM लेंगे -4 plus 3 -3 pi by 4, तो आपको यहाँ पर थीटा मिल गया -3 pi by 4। आपको कन्वर्ट करना था पोलर फॉर्म में, तो व्हाट इज द पोलर फॉर्म हियर, तो पोलर फॉर्म की फॉर्मूला आपके पास है कि z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस IR sin थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, z इज इक्वल्स टू r मीन्स √2 cos -3 पाई बाय 4 प्लस √2 I sin -3 पाई बाय 4। तो ये हो गया पोलर फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, z इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा z इज इक्वल टू -3 प्लस 0i। ओके, तो x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 0, मीन्स r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज द r इज इक्वल टू -√3 स्क्वायर 9 प्लस 0 वी गेट 3। तो आपको r मिल गया यहाँ पर 3। अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो नाउ हियर y0, ओके, y0 एंड x इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ कि अब z इज इक्वल टू, ये फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो -30। ओके, तो z इज इक्वल टू -30 कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा तो लाइज होना। ओके, नेगेटिव एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर होगा। ओके, तो यहाँ पर -30 अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस साइड होगा। ओके, और यहाँ पर नेगेटिव साइड पर हुआ। ओके, z इज इक्वल टू -30 इज लाइज ऑन OX डैश। ओके, OX डैश पर हुआ, मीन्स थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट आप लिख सकते हो पाई। अगर एक्सिस पर हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव पर हुआ तो 0, नेगेटिव पर हुआ तो पाई, यहाँ पर हुआ y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में तो π/2 और डाउन में हुआ तो -π/2। r एंड थीटा दोनों हो गया। तो पोलर फॉर्म की फॉर्मूला है आपके पास z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस IR sin थीटा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, z इज इक्वल टू r मीन्स यहाँ पर 3 cos पाई प्लस 3i sin पाई। ओके, तो ये हो गया पोलर फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, √3 प्लस i, वो आपको सेल्फ ट्राई करना है स्टूडेंट्स। x इक्वल टू 3√3 एंड y इज इक्वल टू 1, बोथ आर पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा मिलेगा। ओके, उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करके आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, z इज इक्वल टू आई मीन्स 0 प्लस आई लिख सकते हो, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1. ओके, कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, मीन्स r इज इक्वल टू मॉड्यूलस z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ओके, मीन्स यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 1. नाउ r मिल गया, अब थीटा फाइंड करना है, तो z यहाँ पर क्या हुआ 0 1. ओके, इस टाइप का क्वेश्चन हुआ. इज लाइज ऑन OI रे. ओके, इज लाइज ऑन OI रे, यानी y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर होगा. ऐसी सिचुएशन में यहां पर कहीं होगा. ओके, मींस थीटा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. ओके, तो आर्ग्यूमेंट भी यहां पर मिल गया आपको. नाउ फॉर्मूला ऑफ पॉलर फॉर्म, पॉलर फॉर्म की फॉर्मूला आपके पास है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस IR sin थीटा. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, r मीन्स 1 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस I इंटू 1 साइन पाई बाई 2. नाउ z इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस I साइन पाई बाई 2. तो ये हुआ आपका पॉलर फॉर्म. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस a प्लस आई बी फॉर्मेट बनेगा. साइन पाई बाई 2 इज 1 दैट इज i एंड कॉस पाई बाई 2 इज 0, 0 प्लस 1 i दैट इज i. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज 5.2 इट्स डिपेंडेंट ऑन मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट एंड द पॉलर फॉर्म पर यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होता है. ओके